अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफियत से होंगे। वेलकम अगेन, वेलकम इन न्यू टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला काइनेमेटिक्स की इन डिटेल स्टडी करेंगे और उसकी बुनियादी बातें, उनकी डेफिनेशंस और उससे पैदा होने वाले तमाम अवामिल को आज हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूं तो तमाम न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? काइनेमेटिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक है क्या? तो काइनेमेटिक वर्ड आया कहां से? तो हम इसकी बुनियादी बात को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं तमाम उन मोशन को जो मोशन विद द रेफरेंस हो या फिर विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स काम करते हो। अब मैकेनिक्स बेसिकली डिवाइड होती है टू ब्रांचेस में। पहली ब्रांच इसकी कहलाती है काइनेमेटिक्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, और दूसरी इसकी ब्रांच बनती है इसकी मैकेनिक्स की डायनामिक। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो गई कि फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स और मैकेनिक्स की टू ब्रांचेस होती है काइनेमेटिक्स और डायनामिक। काइनेमेटिक्स आज का हमारा टॉपिक भी है। आइए चलते हैं। ओके माय डियर, अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के। काइनेमेटिक्स है क्या? काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। Kinematics which is deal with the motion of an object without any reference of the force are the agent to causing the motion. Example, the position and the motion of an object in a space at a certain time without any considering of the cause of motion. My dear students, kinematics के अंदर बेसिकली हम लोग डील कर रहे होते हैं उन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को जिन ऑब्जेक्ट्स का हम लोग ये मालूम नहीं करते कि उनका मोशन पैदा क्यों हुआ, बल्कि उनके मोशन के पैदा होने के बाद उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्पेशली काइनेमेटिक्स जो डील करती है स्पेस ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, आप जानते हैं, और स्पेस के अंदर तमाम प्लैनेट्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इनके कंटिन्यूसली रिवॉल्व के पीछे जो मोशन है हम उसको स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट से कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के एतबार से उसकी वेलोसिटी कितनी है, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के एतबार से वो एक्सेलरेट कितना कर रहा है। इस किस्म की तमाम जो स्टडी की जाती है ना, वो सारी की सारी स्टडी होती है किसमें? काइनेमेटिक्स में। याद रहे, काइनेमेटिक्स के अंदर हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते कि इसका मोशन क्यों हुआ, हम सिर्फ इसमें ये स्टडी करते हैं कि मोशन के बाद इससे जो बेनिफिट हासिल हो रहे हैं या इससे दूसरी चीजों के साथ जो फायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है वो है क्या। ओके, आई होप कि आपने काइनेमेटिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। काइनेमेटिक्स है क्या? द स्टडी अबाउट द विदाउट द कॉज ऑफ मोशंस, जो कि ब्रांच है पहली मैकेनिक्स की। अब चलते हैं हम लोग सेकंड मैकेनिक की ब्रांच की तरफ, जिसका नाम है डायनामिक। डायनामिक में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मोशन एंड द वे ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आसान अल्फाजों में कहें, हम लोग स्टडी करते हैं विद द कॉज ऑफ द मोशन को। डायनामिक जो डील कर रहा है कॉज ऑफ मोशन को कर रहा है कि भाई गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी के चलाने के पीछे इंजन में कौन सी कारीगरी है, अगर गाड़ी को रोका जा रहा है तो ब्रेक किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से कितना डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे तो किस तरह से हाउ कार इज मूविंग इज फास्ट। तो इन तमाम इस किस्म की चीजों को जिसमें स्टडी किया जाता है, इस किस्म के मोशन जिसमें स्टडी किए जाते हैं, उन मोशनल स्टडी का नाम होता है डायनामिक। तो बेटा फिजिक्स की ब्रांच बनी है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, पहली ब्रांच काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक। काइनेमिक में हम लोग स्टडी करते हैं विदाउट कॉज ऑफ मोशंस को, ऐसे मोशन जिनके पीछे का हमें कॉज मालूम नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ उनके मोशन की वजह से जो हमें फायदा या नुकसान होता है उसको स्टडी किया जाता है। बिलखुसूस इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? स्पेस के अंदर चीजों की मेजरमेंट और उनके मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
और डायनामिक क्या है, डायनामिक डील कर रही है किस चीज को, तमाम मोशंस के कॉज को, और स्टडी हम इसमें करते हैं उनके मोशनल कॉजेस को। आई होप कि आपने काइनेमैटिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है बेटा रेस्ट एंड मोशन। आप इन दोनों अल्फाजों से तो बखूबी तरीके से फेमिलियर होंगे कि रेस्ट का मकसद क्या होता है और मोशन का मकसद क्या होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से डेफिनेशन की मदद से मैं आपको फर्दर और आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहूंगा। देखिए भाई, रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट कहते हैं इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट्स सेड टू बी द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मिसाल के तौर पर कहा यह जा रहा है कि अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी मौजूदा पोजीशन जिस जगह पर वो है उसे तब्दील नहीं करता, तो साइंस के लिहाज से वो चीज हालत सुकून में है, वो रेस्ट है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर 1, बुक प्लेस ऑन द टेबल। अगर हम किसी किताब को टेबल के ऊपर रखते हैं ना, तो वो टेबल पर ही रहने वाली है, वो अपनी जगह को तब्दील नहीं करेगी अपने सराउंडिंग के लिहाज से जब तक हम उसे खुद से उठा ना लें। नंबर 2, द बस स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। जो बस है ना, जब वो बस स्टॉप के ऊपर खड़ी होती है उस वक्त उसकी खड़ी होने वाली जो स्टेट है ना, वो हालत सुकून वाली कहलाती है। उस वक्त जो उसकी पोजीशन होती है ना, वो कौन सी होती है? वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई रेस्ट की। हम इस पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करके टाइम को जाया नहीं करेंगे, मैं जानता हूं आप अच्छे से बात समझ चुके हैं। थैंक यू। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टॉपिक है, उसका नाम है मोशन। सो माय डियर स्टूडेंट, मोशन से क्या मुराद है? मोशन से मुराद है इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन द सेड टू बी द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। बेटा, अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस कंडीशन में होगा? वो ऑब्जेक्ट वो हालत मोशन में होगा, वो स्टेट ऑफ मोशन में होगा। इसको भी हम लोग फर्दर 2 एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द मोशन ऑफ द ट्रेन ऑन द रेलवे ट्रैक। जो हमारे पास ट्रेन है ना, जब वो ट्रैक के ऊपर चलती है, दौड़ती है, तेज तेज चलती है, तो वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रही होती है। उस वक्त जो उसका मोशन होता है ना, वो कौन सा मोशन होता है? स्टेट ऑफ मोशन में होती है। नंबर 2, द मोशन ऑफ द कार ऑन द रोड। जब कार हमारे पास रोड पर चल रही होती है, उस वक्त उसकी कंडीशन कौन सी होती है? मोशनल कंडीशन होती है। तो यही इन दोनों का डिफरेंस था जो आपने बखूबी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। तीसरा, इन दोनों के दरमियान रिलेटिव स्टेट का होना। ये कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन आर द रिलेटिव टू ईच अदर। भाई वो किस तरह से? यस ऑफ कोर्स इट इज ए रिलेटिव टू ईच अदर। देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ गाड़ी, और गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए, कुछ पैसेंजर बैठे हुए, और कुछ लोग यहाँ पर बाहर खड़े हुए। इस तरह से ये एक साहब यहाँ पर मौजूद है जो कि गाड़ी से बाहर खड़े हैं। जो यहाँ पर जब ये इसको गाड़ी के अंदर मौजूद लोगों को देखेंगे, तो इन्हें ये गाड़ी और इसमें मौजूद जो लोग हैं वो कंटिन्यूसली दोनों मोशन में नजर आएंगे। जबकि गाड़ी के अंदर जो ये पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के निस्बतन एक ही जगह पर मौजूद है। वो दोनों अगर एक दूसरे को देखते हैं, गाड़ी चाहे जितना मर्जी आगे चले, इस भी शहर में अगर वो मिसाल के तौर पर बैठते हैं, तो जब उतरेंगे दूसरे शहर में जाकर, तो वहां पर भी जाकर वो उसी ही शहर, उसी ही पोजीशन से उतरने वाले हैं। तो बेटा पैसेंजर्स का और गाड़ी का जो नजर आना आउटसाइडर हमारे पास जो मौजूद है, उन साहब को जो मोशन है ना, वो मोशन कहलाता है रिलेटिव मोशन। गाड़ी के अंदर पेशेंट जो हमारे पास पैसेंजर होते हैं वो रेस्ट में होते हैं और गाड़ी मोशन में। तो इस वक्त ये दोनों की दोनों चीजें कौन सी कंडीशन में आ गई? ये दोनों की दोनों चीजें आ गई रिलेटिव। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं 5 मिनट जरा साइड पर हो जाता हूं। आप प्लीज बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आपके नोट्स मेंटेन करने में आसानी रहे। ओके, लेट्स समराइज विद इन अ मिनट। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसका नाम था काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स हमारे पास
मैकेनिक्स की ब्रांच होती है। मैकेनिक्स की दो ब्रांचें होती हैं, पहली ब्रांच काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक। काइनेमेटिक्स के अंदर हम डील करते हैं ऐसे मोशन को जो कि विदाउट रेफरेंस आर द कॉज ऑफ मोशन हो, जिसके पीछे का हम लोग कॉज को स्टडी नहीं करते कि इसका मोशन क्यों हो रहा है, हम सिर्फ ये स्टडी करते कि इसके मोशन से हमें फायदा क्या है, इसके मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इसके मोशन में वेलोसिटी कितनी है, इसके मोशन में एक्सेलरेशन कितनी है। बिलखुसूस काइनेमेटिक स्टडी होती है स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स के दरमियानी फासले, उनकी डिस्प्लेसमेंट और उनकी एक्सेलरेशन के हवाले से। दूसरे नंबर पर हमारे पास मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच को हमने स्टडी किया, जिसमें हमने डायनामिक यानी कि कॉज ऑफ मोशन के कॉज ऑफ मोशन, इस जो भी चीज हम लोग स्टडी करते हैं, कार, मोटरसाइकिल, जेट वगैरह, जब वो चलते हैं, चलते कैसे हैं, रुकते क्यों हैं, इस किस्म की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कॉज ऑफ मोशंस के अंदर स्टडी करते हैं। तो कॉज ऑफ मोशनल स्टडी हमारी डायनामिक कहलाती है, विदाउट कॉज ऑफ मोशनल स्टडी हमारे पास काइनेमेटिक्स कहलाती है। ये दोनों किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। और मैकेनिक किसकी ब्रांच होती है? फिजिक्स की। एक्सीलेंट, इसको अच्छे से माइंड मैपिंग में ले लेना है, इसका आंखों से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि कभी भी आप जिंदगी में काइनेमेटिक, डायनामिक, मैकेनिक्स और फिजिक्स से अनजान ना हो सके। दूसरे नंबर पर जो हमने स्टडी किया वो किया रेस्ट और मोशन। भाई रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट आसान सी बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह को तब्दील ना करे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। किताब का टेबल पर रखे हुए होना और बस स्टैंड पर खड़े होना। मोशन किसे कहते हैं जनाब? मोशन कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील करे तो वो ऑब्जेक्ट किसमें होता है? मोशन में। मिसाल के तौर पर ट्रेन का पटरी पर दौड़ना और कार का रोड पर चलना। तीसरे नंबर पर हमने जो स्टडी किया वो किया था रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव होता है। कब होता है? कि जब हम लोग गाड़ी में या बस में सफर करें और बाहर से जो साहब हमें देखने वाले होते हैं, जब वो हमें देखते हैं तो हम उनको गाड़ी भी और हम भी दोनों मोशन में नजर आते हैं, जबकि अंदर मौजूद पैसेंजर और लोग जिस जगह पर बैठते हैं और जब वो दूसरे शहर में उतरते हैं वो उसी जगह पर रहते हैं। तो जब वो उनका उसी जगह पर रहना रेस्ट होता है, गाड़ी का मोशन में होना, बाहर के देखने वाले का नजरों का जो तरीकेकार होता है उसमें ये दोनों मोशन में होते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमारे पास रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव होते हैं ईच अदर। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने अच्छे से नॉलेज को कवर अप किया होगा और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सर अली इमरान को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।